तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। सीरीज़ हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी। तो इसमें बैलेंस शीट दी गई है सनलाइट लिमिटेड की, सनलाइट लिमिटेड। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, 2018 का डाटा है और 2017 का भी है साथ में। एक्टिव एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड में पहला शेयर कैपिटल है 3,80,000 से बढ़ के 4,70,000 हो गया है। तो इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 17,000 रुपये आया है, तो इसको हम लिख देंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी 70,000 प्लस हो जाएगा। देख लेते हैं हम स्टेटमेंट के सोल्यूशन के अंदर 17,000 रुपये आने वाला है फाइनेंसिंग में, शेयर ऑफ कैपिटल का, शेयर कैपिटल का इशू किया। ठीक, उसके बाद वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर डिटेल दी हुई है, वहीं देखेंगे। लॉन्ग टर्म ब्रोइंग 2 नंबर डिटेल है, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग की 3 नंबर डिटेल है और ट्रेड पेबल्स की 4 नंबर डिटेल है। ये सारी चीज़ें डिटेल में ही देखेंगे आगे चल के। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स एसेट 1,75,000 से 2,10,000 रुपये हो गया है। क्लियर। तो पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, वहाँ से कुछ पता चलेगा ज़रूर हमें। न्यू मशीनरी परचेज़ की है 50,000 रुपये की। ठीक है, और अगला है करंट इन्वेस्टमेंट का 50,000 की मशीनरी परचेज़ की है, तो इसकी अकाउंट बना लेता हूँ सिंपल। वैसे तो अकाउंट बनाने की भी नहीं ज़रूरत, 1,75,000 की ओपनिंग बैलेंस है और 1,75,000 में 50,000 की मशीनरी और ख़रीदी, टोटल जो 2.25 लाख होना चाहिए, 2,25,000। बैलेंस कितना है? 2,10,000। इसका मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपया क्या है? डेप्रिसिएशन है। क्लियर। तो ये चाहे आप अकाउंट बना के देख सकते हो, मैं सीधे ही यहाँ से कर देता हूँ। इफेक्ट क्या होने वाला है? एक तो ये 15,000 रुपये डेप्रिसिएशन का ऐड करेंगे कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। और दूसरा जो 50,000 रुपये की सेल की है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, 15,000 डेप्रिसिएशन। और दूसरा जो सेल की है मशीनरी की, सॉरी परचेज की है, तो वो 50,000 रुपया क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 50,000 परचेज ऑफ मशीन। वापस चलते हैं स्टेटमेंट पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 5 नंबर डिटेल दी हुई है, वहीं देखेंगे। इन्वेंट्री 280 से 3 लाख की हो गई है, तो देखिए करंट एसेट बड़ा है तो माइनस कर देंगे, खरीदे हो गई, कैश गया होगा। 20,000 वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये रही इन्वेंट्री 20,000 रुपया। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल 152 से 244 हो गए हैं। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं कितने? ये बढ़े हैं हमारे 44,000, तो ये 240 से ऊपर हो गए और उधर हो गए 48 और 44, 90,000 रुपये इंक्रीज़ हुए हैं। ये 90,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 92, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल 92,000। के बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 34,000 ओपनिंग है, क्लोजिंग 30,000 आ जाएगा। ये लास्ट में 34 जोड़ देंगे और क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा वो। ठीक है, ये 34 जोड़ रहे हैं और फाइनल ये 30 आएगा हमारा। स्टेटमेंट पे चलें, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। रिजर्व एंड सरप्लस की डिटेल क्या दी हुई है? जनरल रिजर्व है 1 लाख से बढ़ गया है 1,40,000, तो कहने का मतलब है कि 40,000 रुपये इस साल जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 74 से 66 हो गया, तो इसका मतलब लॉस है ना, इस साल तो कमाया है हमने लॉस, 74 से 66 रह गया। क्लियर। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, चलो मैं अगर 66 माइनस 74 करें तो वो माइनस का 10,000 आएगा, मतलब लॉस है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया, कितना किया? 40,000 रुपये, ये रहा।
1,00,000 से 140 हुआ तो जो 40,000 ऐड कर देंगे। ये माइनस का 10,000 है, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, 66 की बजाय 66 माइनस 74 ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कोई। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या आ गया, माइनस का 10,000 और रिज़र्व ऐड कर दिया, कितना बचा 30,000। इसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरा ख्याल। चलो, ये लॉस हो गया बिफोर टैक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा शुरू होने वाला है 30,000 से। ये 32 कैसे लिख दिया, लॉस 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 74 से, हाँ सॉरी, ये 12,000 रुपये है, 10 नहीं है, ये हो गया 12,000 रुपये। 74 में से 66 गया, 12 नहीं सॉरी 14 में से 6 गया 8, 8,000 लॉस है, ये गलत लिख दिया था मैंने। तो ये हो गया 8,000, तो ये लॉस 32 बचा। लॉस नहीं मतलब प्रॉफिट है, सॉरी, क्योंकि ट्रांसफ़र कर दिया ना 40,000, उसके बाद ये माइनस में आया है, तो है तो ये प्रॉफिट। ये लॉस की बजाय मैं जहाँ लिखूँगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो माइनस का 8,000 था, अब 40,000 जुड़ गया, तो ये तो 40 तो फिर 32 प्लस का आया ना, प्लस का मतलब प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 32,000। ये 32,000 से क्वेश्चन हमारा शुरू होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद 10% पब्लिक डिपॉजिट लिया है, 50,000 से 75,000 कर दिया, तो पैसे लिए हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 25,000 रुपये वहाँ आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिसीव किया हमने, और इसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, इस 20,000 के ऊपर, 20 के ऊपर 2,000 सॉरी 50,000 के ऊपर, चाहो तो 75 के ऊपर भी दे सकते हैं, अगर हम मानें कि शुरू में हमने इशू किया है, लेकिन हम लास्ट में ही मानते हैं, नॉर्मली कैलकुलेशन बड़ी आसान रहती है। तो 50,000 के ऊपर 10% ब्याज, ठीक है, कितना हो गया 5,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो 5,000 इंटरेस्ट पे किया होगा, तो वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 5,000 रुपये आएगा, इंटरेस्ट पे ऑन पब्लिक डिपॉजिट। और दूसरा ये एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, लेकिन प्रॉफिट में से माइनस किया होगा, वहाँ हम वापस ऐड कर देते हैं 5,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, कैश क्रेडिट 20,000 से 50,000 हो गया, तो उधार लिया है, पैसा आया होगा। 30,000 ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, 30,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सन्ड्री क्रेडिटर 28,000 से 35,000 हो गए, और बिल्स पेबल 14 से 8,000 हो गए। देखो दोनों ही करंट लाइबिलिटीज़ हैं, तो इसका चाहे तो अलग अलग लिख लो, चाहे नेट इफेक्ट लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग ही देख लेते हैं। चलो, जो हमारे 28 से 35 हुए हैं, तो इंक्रीज़ हुए हैं कितना, 7,000, और बिल्स पेबल 14 से 8 रह गए हैं, तो ये डिक्रीज़ हुए हैं 6,000। जब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उधार लिया होता है, तो हम प्लस करते हैं, तो डिक्रीज़ होती है तो पेमेंट की है, तो हम माइनस करते हैं। प्लस का 7 माइनस का 6 आ जाएगा वर्किंग कैपिटल वाले सेक्शन में, ठीक। ये -6,000 हो गया बिल्स पेबल, और 7,000 हो गया ऐड क्रेडिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 12% पर एनम, तो ये मिला होगा 12%, ठीक है। और इस रिगार्डिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग एक ये नीचे भी एडजस्टमेंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 3,000, 25,000 की चीज़ इन हीयर लॉस पे बेची है, मतलब सेल कितने में की है,
22,000। ये 22 कहाँ आ जाएगा, 22 तो आ जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा, और ये 3000 ये लॉस नॉन ऑपरेटिंग है, ये प्रॉफिट के अंदर वापस ऐड हो जाएगा। ये 3000 रुपये तो जहाँ जुट जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 22,000 कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा ये 22,000, ठीक है। सेल किया तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर ब्याज की बात करें। देखो जो इन्वेस्टमेंट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऊपर ये रही, जो कि ओपनिंग बैलेंस इसका 25,000 था, क्लोजिंग इसका 40,000 हो गया। तो हम मान लेंगे कि जो सेल की है वो शुरू में कर दी, तो जी 25,000 के ऊपर ही हम एक मिनट सॉरी, सिर्फ 25 नहीं, कुछ परचेज भी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमने सेल कितने की कर दी, 25 में से 25,000 की सेल कर दी, ये अमाउंट थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ मैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैलेंस BD 25,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया 40,000, ठीक है। बेच कितने में की दी चीज़, बाय बैंक 22 और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3,000। देखो टोटल 25,000 का फर्क आना चाहिए, 22 और 3 25, ठीक है। 25 की चीज़ बेची है, 25 से अकाउंट क्रेडिट कर दिया, टोटल हमारे आ गया जी 65,000। दूसरी साइड 25 है, तो जो 40,000 रुपये बैलेंस फिगर है वो क्या है, वो परचेज है हमारी बैंक अकाउंट। बैलेंस फिगर से हमें पता चल गया कि ये परचेज की है, क्लियर। तो इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, ये 22,000 और 3,000 तो हम लिख ही चुके हैं, ये 40,000 का बाकी है अभी, और ब्याज भी देखेंगे उसी हिसाब से। ब्याज का हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये सेल भी लास्ट में की है और परचेज भी लास्ट में की है, तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे ब्याज लगा देंगे हम, क्लियर, ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगी हमारी उससे। तो ये 40,000 एक तो मैं माइनस करूं पहले, तो इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद है ब्याज। अब ये देखो ब्याज मिलेगा या पे करेंगे, तो पहली बात तो ब्याज हमने इन्वेस्ट कर रखा है किसी दूसरी कंपनी में, तो ब्याज मिलेगा हमें, ठीक है। गलती से पे ना कर देना कहीं, तो मिलने वाला है। तो 25,000 पे कितना हो गया, इस 25,000 पे गुना है 12% ब्याज था, ऊपर लिखी थी एडजस्टमेंट में, ये रहा 12%, ठीक है 12%, तो ये हो गया 3,000 रुपया। 3,000 रुपया ब्याज हम दिखा देंगे। तो एक तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसको माइनस किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, क्लियर। और इसको शामिल कहाँ कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम में। देखो ब्याज पे किया होता तो हम फाइनेंसिंग में लिखते फिर तो, और फाइनेंसिंग में नहीं लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से राइज हुई है ये इनकम हमारी, इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमने जहाँ लिख दिया। और पॉइंट हमारे पूरे हो गए हैं, एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। ये सारा टोटल किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया, वर्किंग कैपिटल की एंट्री कर दी, उसके बाद में पता चल गया कि यूज़ हो रहा है कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो और इन्वेस्टिंग में भी यूज़ हो रहा है, और फाइनेंसिंग से आया है, ठीक। 2020 फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश आ रहा है। ये तीनों चीज़ों का जोड़ करेंगे तो माइनस का 4,000 नेट डिक्रीज हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस इसमें जोड़ दिया और वो क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा, बस सिंपल। बाकी आपको करवा ही दिए सारे पॉइंट्स, ये हमने डिस्कस कर ही लिए।
अकाउंट फिक्स एसेट अकाउंट दिया हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, जो आप बना के देख सकते हो। तो नेक्स्ट 45 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।